को बताएं कि कौन सा मिलेट किस बीमारी में ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए फॉक्सटेल मिलेट है ना, वो जो है वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना उसको हेल्प करता है। उसके बाद आता है लिटिल। लिटिल जो है वो हमारे स्टमक, वो पूरा एरिया जो है डाइजेशन सब के लिए बेस्ट है। एंड देन कम्स कोडो। कोदो क्लियर्स, मैंने एकदम क्लैरिफाइज योर ब्लड। मैंने आप सोचिए कितनों को मैंने हेल्प किया है ब्लड कैंसर। और लास्ट जो ब्राउन टॉप जिसको हरी कंगनी कहते हैं, वो तो इट्स लाइक अ किंग ऑफ मिलेट्स। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कौन सी मिलेट्स हैं जिनकी तासीर ठंडी है और कौन से हैं गर्म है, किस महीने में कौन सा खाना चाहिए? देखिए ये जो 5 पॉजिटिव मिलेट की जो मैंने बात की, कंगनी, कुटकी, कोडो और सावा और हरी कंगनी, ये सारे एकदम बैलेंस्ड हैं। इनमें न तो वो ठंडी तासीर है न तो गर्म तासीर है, कुछ नहीं, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, हर मौसम में लिए जा सकते। आपको बाजरा और जवार जो है वो अलग है। बाजरा जो है वो ठंडी में लेनी चाहिए, विंटर के समय में, क्योंकि गर्म है। और वैसे ही जवार ठंडी है तो हमको समर में लेनी चाहिए, गर्मी के मौसम। रागी जो है उसमें भी हल्का गर्म होता है लेकिन कोई ज़्यादा नहीं, तो उसको बहुत ज़्यादा न लेके हफ्ते में 3 दिन लिया जा सकता है। कहूँगी कि आपके हिसाब से मिलेट क्या है? क्या मोटा अनाज जो होता है उसको मिलेट कह सकते हैं या फिर मिलेट की कोई और परिभाषा? नहीं, एक तो ऐसी ये जो मिलेट है इसमें इसको एक तरह का एक लीफ होता है। हाँ, एक तरह का लीफ होता है। एक C3 एंड C4 बोल के कहते हैं, C3 C4। ओके, एक होता है उसमें जो राइस वैरायटी उसका होता है और एक होता है मिलेट वैरायटी। द मेन डिशेस इसमें कि राइस जो है वो माने पानी पीता है, गजलर बोलते हैं इंग्लिश में, गजलर है। जबकि मिलेट जो है उसको बहुत कम चाहिए। आप तो या फिर 2 रेन भी मिल जाए ना तो मिलेट उग जाए। अगर आपको कोई और हेल्थ इशू नहीं है, आपको सिर्फ ग्लूटेन इंटॉलरेंट है या एलर्जिक है आप उससे, तो क्या तब कोई भी मिलेट ले सकते हैं? हाँ, कोई भी मिलेट ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे मिलेट फायदेमंद है, क्योंकि एक तो किसी में भी ग्लूटेन नहीं, किसी में भी ग्लूटेन नहीं है। कि अगर हम आयुर्वेदिक नजरिए से देखें तो आयुर्वेद में तो तासीर को भी काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि इस खाने की क्या तासीर है। तो वैसे तो माना जाता है कि बहुत ही डाइजेस्टिव है मिलेट, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं ये तो भारी अन्न है, या फिर इसकी तासीर कुछ मिलेट्स की गर्म है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कौन सी मिलेट्स हैं जिनकी तासीर ठंडी है और कौन से हैं गर्म है, किस महीने में कौन सा खाना चाहिए? ये सही बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो 5 पॉजिटिव मिलेट की जो मैंने बात की, कंगनी, कुटकी, कोडो और सावा और हरी कंगनी, ये सारे एकदम बैलेंस्ड हैं। इनमें न तो वो ठंडी तासीर है न तो गर्म तासीर है, कुछ नहीं, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, हर मौसम में लिए जा सकते हैं। आपको बाजरा और जवार जो है वो अलग है। बाजरा जो है वो ठंडी में लेनी चाहिए, विंटर के समय ले, क्योंकि गर्म है। और वैसे ही जवार ठंडी है तो हमको समर में लेनी चाहिए, गर्मी के मौसम में। रागी जो है उसमें भी हल्का गर्म होता है लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा न लेके हफ्ते में 3 दिन लिया जा सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें ये है। लेकिन बहुत लोग ये समझते हैं कि मिलेट ही एक जैसे एक अम्ब्रेला कहते हैं ना, कि सारा मिलेट ही जो है ना उसमें गाउट बढ़ाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक रिसर्च जो हुआ था वो हुआ था समवेयर इन अफ्रीका, और वहाँ पर जाके इस द पर्सन हु हैड गॉन देयर, ही सॉ दैट वहाँ के जितने लोग हैं जो खा रहे हैं ये मिलेट, उन सबको है। ठीक है, तो ये जो है ये वहाँ का पर्टिकुलर मिलेट का है, ये उससे हुआ था। तो यही चीज डॉक्टर खादरवली ने अपने रिसर्च में बहुत सही तरीके से बताया है कि ये 5 मिलेट की बात करते हैं, इनमें एक में भी इस तरह के किसी भी गाउट रिलेटेड प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी 0%। दैट्स इट। तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए।
because that person has seen only one place. You cannot say एक जगह की बात पूरे वर्ल्ड में ये होल्ड ट्रू करता है ना, नहीं कर सकते इसको। तो ये ऐसा है। तो हमारे यहाँ जितने भी हैं, आज तो इतने कम हो गए, सब मिला के हमारे पास कोई 12-13 मिलेट मिल जाते हैं। एक टाइम था जब 250, 300, हजारों मिलेट होते थे, जैसे कि रीजन पर डिपेंड ऐसे होता था जी। अब चूंकि आपने, हम लोग जो हमारी बातचीत है वो मिलेट पे है, तो मैं ये भी चाहूंगी कि आपके हिसाब से मिलेट क्या है? क्या मोटा अनाज जो होता है उसको मिलेट कह सकते हैं, या फिर मिलेट की कोई और परिभाषा? नहीं, एक तो ऐसी, ये जो मिलेट है इसमें इसको एक तरह का एक लीफ होता है, हाँ, एक तरह का लीफ होता है। एक C3 एंड C4 बोल के कहते हैं, C3 C4, ओके। एक होता है उसमें जो राइस वैरायटी उसका होता है, और एक होता है मिलेट वैरायटी। द मेन दिस इज इसमें कि राइस जो है वो माने पानी पीता है, गजलर बोलते हैं इंग्लिश में, गजलर है, जबकि मिलेट जो है उसको बहुत कम चाहिए। आप समझ सकते हो हमारा कंट्री जो है वो वाटर डिपेंड, रेन डिपेंडेंट है। कल्टीवेशन के लिहाज से भी देखें, उपज के लिहाज से भी देखें, तो ये काफी मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी है, इजी टू ग्रो है, इजी टू ग्रो है। फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है, एंड हेल्थ वाइज भी बहुत सबसे ज्यादा अच्छा है। तो हम अगर इसको समझने की कोशिश करें, और आज के संदर्भ में आप सोचिए, आज पूरा विश्व किस दौर से गुजर रहा है। आप निकालने जाओगे तो पॉकेट में वॉर चल रहे हैं। यूक्रेन जो सच अ गुड कंट्री, जहां पर राइस होता है, वहां का राइस का कल्टीवेशन ही खत्म हो रहा है। तो उसके चलते वर्ल्ड के कितनी जगह पर फर्क पड़ जाएगा, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज देख के मैं समझती हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो दूरंदेशी की बात की है ना, कि लास्ट ईयर ईयर ऑफ मिलेट किया, क्यों किया? क्योंकि हमारे पहले तो हमारे तो कंट्री के लोग समझें कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पानी हमेशा नहीं रहने वाला है। हम सोचते हैं कि अच्छा ये दूसरे कंट्री में हो रहा है, हमारे कंट्री में नहीं होगा, हमारे कंट्री में भी होना शुरू हो गया है। तो ये कितने साल चलेगा पता नहीं। तो इसलिए हमको प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि इट्स बेटर कि हम मिलेट जो है वो जो पानी पर इतना डिपेंडेंट नहीं है, रेन पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो वो होगा तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो या फिर 2 रेन भी मिल जाए ना तो मिलेट उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, अच्छा हार्वेस्ट भी हो जाता है। तो फिर हमको ये चीज, शेल्फ लाइफ की बात करें तो शेल्फ लाइफ जो है, देखिए मिलेट जो है एक सीड की तरह आता है, उसका ऊपर एक अच्छा इसका एक कवर होता है, प्रोटेक्टिव कवर। अगर उस कवर के अंदर रहे तो 25 साल, 3 साल, 50 साल नो प्रॉब्लम, चलता रहेगा। लेकिन एक बार हम सीड के ऊपर का कवर निकाले तभी हम खा सकते हैं। अगर हमने उसको उस स्टेट में ले आया तो उसकी मैक्सिमम लाइफ है 3 मंथ्स। लेकिन अगर हमने उसको धो दिया और फिर रखा सुखा के तो वो 1.5 महीने। आप समझ सकते हो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब मैंने देखा है कोई छत्तीसगढ़ में उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से ये ग्रो किया और उसको जमीन के नीचे स्टोर कर दिया, और कहते हैं तो 30 साल से पड़ा हुआ है, हमको जब चाहिए हम थोड़ा निकाल लेते हैं। देखिए, तो ये पॉसिबल है, इसका लाइफ जो है वो बहुत है, टिल वो उसके छिलके में हो, छिलका निकल जाए। नहीं, ये तो चलिए वहाँ की बात हुई, लेकिन अगर हम लोग यहाँ मेट्रो की बात करें, जहाँ पे हम जमीन में या उस तरह से नहीं रख सकते, प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप क्या एडवाइस करेंगी लोगों को कि मान लीजिए कितने दिन तक वो रख सकते हैं? ऐसे तो आजकल अगर आप पैकेट का लेते हैं, जो कि नॉर्मली वही एक चलन है, तो उस पर लिखा भी होता है डेट एक्सपायरी, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई और चीज आप इस पर एडवाइस करना चाहें? हाँ, मैं यही कहूंगी कि अगर वो ग्रेन के तौर पर लेते हैं तो उसको हर 10-15 दिन में थोड़ा धूप दिखा दे, और अगर उससे भी ज्यादा वो चाहते हैं कि अगर कई की जगह में तो धूप ही नहीं निकलती है, ठीक है, तो इन दैट केस उसको कढ़ाई में डाल के हल्का सा गर्म करके फिर रख ले, तो उसकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, अच्छे से रहेगी। और जितना हो सके, देखिए अगर हमारे अर्बन एरिया में तो सबको खरीदना ही पड़ता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप उतना ही लीजिए जितना आपको 1 महीने के लिए चाहिए, इससे ज्यादा मत लीजिए,
तो 1 महीना में आप उसको कंज्यूम भी कर पाएंगे, आपका वेस्ट भी नहीं होगा। कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इतना ही बनाइए जितना आपको चाहिए, ऐसे कीजिए। हाँ, नॉर्मली वही होता है कि कई बार आप पैकेट ले लेते हैं, फिर आपको इतनी बड़ी फैमिली रखती होती नहीं है शहरों में, फिर वो धीरे धीरे पुराना ही आप यूज़ करते रहते हैं, फेंकेंगे तो नहीं, ठीक है। जी जी। तो फिर अच्छा ये बताएंगे, चूंकि आपने कहा कि सारे मिलेट्स का ऑब्वियसली बेनिफिट एक जैसा नहीं है, लेकिन जैसे कुछ मिलेट्स पर्टिकुलरली अगर आप रागी लेते हैं तो कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जबकि रागी के बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हाई है, तो इसलिए कई बार डायबिटीज वाले पेशेंट्स को कहा जाता है कि लेना है तो आप उसके साथ में चना या कुछ ऐसा मिला के लें ताकि उसका थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे आ जाए। तो ये जो एसिडिटी की बात है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मिलेट्स के साथ है, किसी खास कुछ लोगों को ही प्रॉब्लम है, और अगर है तो फिर क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये रेगुलर नहीं है, खास लोगों को होती है। इसलिए क्या हम यही कहते हैं कि शुरू में आप थोड़ा सा खाइए, खा के देखिए, कहीं आपको कोई एलर्जी नहीं हो रही है, कोई इंडाइजेशन नहीं हो रहा है, या स्किन का कुछ प्रॉब्लम, ये इस तरह के बहुत सारे होते हैं। तो फिर हम आमतौर पे स्किन वगैरह में तो होता नहीं है, होता है स्किन एलर्जी भी होती है। तो इसलिए हम ये बताते हैं कि एक पहली तो चीज़ है कि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए आप कम खाया कीजिए, इसको कम लीजिए। उसको साथ में उसके जो है जैसे दाल हो गया या वेजिटेबल हो गया, वो सब खूब सारा लीजिए, और फॉलोड बाय लास्ट में खाना हो जाए तो 1 ग्लास बटर मिल्क ज़रूर लीजिए। तो ये सब चीज़ है। इससे क्या होता है, हम इसका जो ये प्रॉब्लम जो है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि फ़ायदे इतने हैं ना, तो उसको ध्यान में रखें। तो ऐसे इंतज़ाम करने चाहिए, मेथड ऐसे लगाना चाहिए जिससे कि जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ना, ये करना चाहिए। इवन बच्चों को भी आई विल से 8 months ऑनवर्ड्स रागी से शुरू करें, और 5 पॉजिटिव मिलेट में से बेस्ट है लिटिल बच्चों के लिए, तो लिटिल से शुरू करें, दिया जा सकता है। राइट, हाँ जी, बच्चों को। अब एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हालांकि वो इस हमारी बातचीत में अपने आप आ जाती है, कहीं अगर हम डायरेक्टली भी नहीं जिक्र कर रहे हैं, वो है ग्लूटेन। क्योंकि गेहूं का जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है, जिन लोगों को, सबको नहीं है लेकिन जिन लोगों को आ रहा है अभी तो बहुत आ रहे हैं। हाँ, बहुत कॉमन हो गया पहले के मुकाबले, और शायद यही रीजन है कि आप कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं कि ग्लूटेन फ्री फूड इजीली अवेलेबल है पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर चूंकि ये जितने भी मिलेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई और हेल्थ इशू नहीं है, आपको सिर्फ ग्लूटेन इंटॉलरेंट है या एलर्जिक है आप उससे, तो क्या तब कोई भी मिलेट ले सकते हैं? हाँ, कोई भी मिलेट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे मिलेट फायदेमंद है, क्योंकि एक तो किसी में भी ग्लूटेन नहीं, किसी में भी ग्लूटेन नहीं है, और ईच वन इसीलिए हम ये नहीं कर सकते कि आप कोई एक ही मिलेट लीजिए या 2 ही। लोग कहते कि नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको मैंने टॉलरेट कर लेते हैं, तो यही खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या, ये 5 मिलेट जो है, हर एक हमारे एक पार्ट ऑफ द बॉडी या एक सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी हुआ, डाइजेस्ट, ऐसे सिस्टम को हेल्प करता है। तो आप क्या कहेंगे कि हाँ मेरी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट डाइजेशन का है, बाकी तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे बोल सकते हैं क्या? सबको ठीक रखना है ना। तो इसलिए ये 5 अगर हम बराबर से लेते रहे ना तो सबसे अच्छा है। लेकिन कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है, सपोज किसी को रेस्पिरेटरी ही ज़्यादा है, तो उसको 2 की जगह 3 दिन खा लेते हैं, बाकी को 2-2 दिन खा, ऐसा करना चाहिए। ये आप अच्छा होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन सा मिलेट किस बीमारी में ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए फॉक्सटेल मिलेट है ना, वो जो है वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना उसको हेल्प करता है। तो इतना बढ़िया, आप सोचिए नर्वस सिस्टम का कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद आता है लिटिल जो है वो हमारे स्टमक, वो पूरा एरिया जो है डाइजेशन सब के लिए बेस्ट है। एंड देन कम्स कोदो क्लियर्स, मैंने एकदम क्लैरिफाइज योर ब्लड। मैंने आप सोचिए कितनों को मैंने हेल्प किया है ब्लड कैंसर ठीक करने में, आराम से वो कर पाते हैं अगर वो कोदो मिलेट रेगुलरली ले। ये तो मैम एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, ये काफी बड़ा क्लेम है क्योंकि आप कह रहे हैं जैसे ब्लड कैंसर को भी ठीक करने में, तो क्या इसके लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हों? हाँ, ये तो मैं जो बता रही हूँ ये डॉक्टर खादरवली का ही है, उन्होंने ही बताया है, उन्होंने उनके रिसर्च के अनुसार ये
ब्लड के लिए माने किसी भी तरह का, तो सी मेनी टाइम्स हमें तो पता नहीं होता ना कि हमारे अंदर में ब्लड का कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर ब्लड का है तो उसके चलते ये होता है वो होता है, तो वो हम सिर्फ इफेक्ट देखते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कि ये ब्लड में है ये प्रॉब्लम, है ना। तो ये इसलिए ये अगर हम ये लेते रहते हैं तो वो क्लीन करता रहता है एकदम बढ़िया। तो ये उनके किए हुए रिसर्च का निष्कर्ष है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपको सांवा। सांवा जो है वो हमारे सॉफ्ट पार्ट है ना, जैसे किडनी और गॉल ब्लैडर, ये जो स्मॉल हमारे स्टमक एरिया में जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनकी क्लीनिंग करता है। उनमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, सब ठीक करता है। तो ये हो गया। और लास्ट जो ब्राउन टॉप जिसको हरी कंगनी कहते हैं, वो तो इट्स लाइक अ किंग ऑफ मिलेट्स। मैंने सिर से लेके पैर तक, सारे ब्रेन से लेके आप सोचिए आपके टोस तक ये हेल्प करता है क्लीनिंग। तो यही चीज है कि हम कैसे कर सकते हैं कि ये ही अच्छा है वो ही अच्छा, सारे इंपॉर्टेंट है। इसलिए जहां तक हो सके बेस्ट है कि हर एक को 2-2 दिन लिया जाए, और कोई एक प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर मिलेट को जो उसकी सफाई करता है उसको 3 दिन लिया जाए। तो देखिए ये तो क्लियर हो गया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, या तो आप अगर कुछ है कोई बहुत ज्यादा कोई एग्रीवेटेड नहीं हो रखी है आपकी मतलब कोई प्रॉब्लम, तब तो आप 2 दिन ले लें और उसको रेगुलर मतलब आपको पूरा रिप्लेस कर देना है अपने गेहूं को और चावल को। लेकिन जिन लोगों को हेल्थ इशू नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि लॉन्ग रन में हेल्दी रहे, बिकॉज मिलेट्स हेल्दी फूड है, तो इसलिए तो क्या वो अपने दिन का कोई एक मील या फॉर दैट मैटर 2 मील वो ले सकते हैं बाकी रूटीन में? क्योंकि हैबिट भी है ना आपको, आपने इतने बचपन से खाया है जिस चीज़ को, तो आप एकदम से एलिमिनेट नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि यार ये तो हमने खाया ही है। तो क्या उनके लिए तब भी ये इक्वली गुड है? तो ये ना ऐसे है कि आप 10 स्टेप जाइए और 5 पीछे आइए, फिर 10 जाइए 5 नहीं, पीछे जिनको आइए। हेल्थ इशू नहीं है नहीं, उनके लिए भी हेल्थ इश्यू नहीं है तो भी ये जो है ये आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, हेल्थ आपका इम्प्रूव नहीं करेंगे, हेल्थ इम्प्रूव नहीं। बहुत सारे रीजन होते हैं। आप जैसे कि आप इधर भी जाएंगे, बिहार के साइड, बंगाल के साइड जाएंगे, आप साउथ इंडियन आप खुद हैं, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब राइस तो मैंडेटरी है, एक तरह से सॉर्ट ऑफ। तो वो फिर ऐसे 100% निकाल देना एकदम से वो सब लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं, 100% जो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए इट्स ओके कि हाँ वो कम से कम 1 मील खा लें। बिल्कुल नहीं खा रहे से तो कुछ खा रहे बेटर। गेहूं के साथ तो मैं फिर भी मान लेती हूँ कि गेहूं तो चलिए, क्योंकि ग्लूटेन की वजह से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन राइस वाला ये वाला प्रॉब्लम अभी नहीं आया, सिवाय इसके कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लेकर। तो फिर इट इज बेटर कि व्हाइट राइस की जगह वो दूसरे राइस यूज करें। कितनी हमारे यहाँ इतने राइस की वैरायटी है, एक्चुअली नॉर्मल माइंडसेट 10,000 वैरायटी। जब तक कि बीमार नहीं हो जाते ना तब तक हमको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही हम लोग को लगता है कि मजबूरी में छोड़ना होगा, बीमारी में तो छोड़ेंगे, तब तक तो बढ़िया सब। ये आपको बताऊं कि बेस्ट ये है कि अभी क्या जो यूथ है वो अवेयर है। मैं अभी गई थी पिछले महीने झारखंड जमशेदपुर गई थी, तो वहाँ मैं मिली हूँ। तो ये जो पेरेंट्स हैं उनको बताना पड़ा, जबकि साथ में आया बेटा कहते बट मैं तो खाता हूँ, इनको बताइए। वो मुझे बुआ बोलता है, तो वो बोलता है बुआ आप इनको बताइए। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस में, जैसे कि पूरा ही रिप्लेस कर दिया या क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा मिलेट्स खाते हैं, तो कई बार पित्त या फिर कफ बॉडी में पित्त या वात बढ़ जाता है, क्योंकि कफ को तो सेटल करता है ऐसा माना जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है, या फिर होता है तो क्या कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम ना हो? हाँ नहीं, ये जो मिलेट जो है ये एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत नहीं खाना है। और स्पेशली जैसे हम अर्बन इलाके में जो है वो उनको बहुत ज़रूरी है कि पर मील वो 25 से 30 ग्राम ही ले। 25 से 30 ग्राम जो है, हम इसको कटोरी के अमाउंट बता पाएं। हाँ, वही उसमें जैसे डिपेंड, कटोरी मैंने तो बड़ा कटोरी छोटा कटोरी ऐसे हो जाएगा। मैं चम्मच से बताती हूँ। चम्मच से, जो बड़ा चम्मच होता है उससे 2 चम्मच हर मील के लिए लिया जा सकता है। लेकिन कोई अगर बहुत फिजिकल लेबर कर रहा है या जो जिम वगैरह करते हैं तो वो 3 और 4 तक भी जा सकते हैं। लेकिन तो जो सेडेंट्री हैं उनके लिए 2 बस से 2 चम्मच
बड़ा चम्मच ये वाला जो हम लोग जिससे सर्व करने के लिए यूज करते हैं, सर्व करने के लिए यूज करते हैं, काफी है। ओके, एक छोटा टीस्पून होता है, दूसरा बड़ा टेबल स्पून होता है, तो 2 टेबल स्पून पर पर्सन घर के लिए बहुत होता है इतना, क्योंकि हम एक तो ये पेट के अंदर जाकर फूलता है। एक तो वैसे भी हम लोग के जो फूड हैबिट्स रहे हैं शुरू से गड़बड़ रहे हैं कि हमारे पास रोटी होंगी 2, 3, 4, ठीक है, और सब्जी थोड़ा चावल, थोड़ा हाँ ऐसे खाते रहे हैं, तो वो चीजों को अब ये चीज फिर सामने आ ही रही है। सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आपको रोटी को या अनाज को कम करना है और आपकी सब्जी और दाल को बढ़ाना है अपने खाने के अंदर। ये बहुत जरूरी है, जितना हो सके सैलेड के रूप में आप सब्जी खाइए, फिर कुक्ड सब्जी भी लीजिए, दाल लीजिए। दाल बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, दाल प्रोटीन है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटीन ना देह के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दाल लोगे उतना ज़्यादा आपकी किडनी पर लोड पड़ेगा, उसको ही करना है काम, है ना। तो फिर इट्स बेटर कि हम उसको भी एक बैलेंस्ड तरीके से ले। आपका प्लेट जो है खूब भरा होना चाहिए, लेकिन उसका जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, मिलेट है, वो सिर्फ आप 1/4 ही रखिए, उससे ज़्यादा उसको कभी मत बढ़ाइए, बाकी आप सब लीजिए। अच्छा, एक सवाल हम वापस लौटते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि आपने बताया था कि जितने भी मिलेट्स हैं उसको 8 घंटे भिगोना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको आटे की फॉर्म में खा रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, तो फिर आप उसको गर्म पानी से भिगोएं और उसको आधे घंटे के लिए भी गर्म पानी में नहीं भिगाना है, ठंडे पानी में भिगाना है और 8 घंटे भिगाना है। ओके, गरम करने से वो कुकिंग की तरह हो जाएगा। नहीं, मैं आटा जब आटा आप बना रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। आटा उसमें गर्म पानी में डाल के आप उसको मिक्स करके छोड़ दीजिए। अब हाथ आपका कितनी देर रखना है उसको छोड़ के आपको 10 मिनट में हाथ आपका उसको छूने लायक हो जाएगा वो। नहीं, बट ये सवाल मेरा यही था कि जब साबुत मिलेट की बात आ रही है तो हम लोग उसको 8 घंटे भिगो रहे हैं, ठीक है, छोड़ रहे हैं, ठीक है। जब हम उसको आटा बना रहे हैं, मिलेट तो सेम ही है, तो तब हम उसको आधा घंटे या 20-25 मिनट भिगोने के बाद रखने के बाद उसका बेनिफिट सेम होगा, दोनों सेम तरह से काम होगा। लेकिन मुझे लगता है अगर वो बिना सोक किया हुआ आटा है, बना हुआ है, तो आपको चाहिए कम से कम 5 घंटा गूंथ के रखना। जैसे मैं बनाती हूँ तो मैं उसको पहले सोक करके, फिर 8 घंटा सोक करके, फिर उसको कपड़े पे सुखा देती हूँ, सुखा के फिर उसका आटा बनाती हूँ, तब उसके लिए 30 मिनट सफिशिएंट, क्योंकि वो ऑलरेडी सोक्ड है, ठीक है, ऑलरेडी सोक्ड है, तो उसके लिए ठीक रहता है। तो ये बहुत अच्छे से बन भी जाता है। नहीं, मैं तो इसलिए देखा कि ज्यादातर लोग होते हैं ना, कई बार कि टाइम का इशू है, तो ये है, तो फिर उन लोगों के लिए अगर मान लीजिए उन्होंने 7-7 पीस करके बनाया, तो फिर उनको आधा घंटे में तो काम चलेगा नहीं, 6-7 घंटे, अब वो उनको बाहर रखना है। बाहर ही रखना है। जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम में ही उसको रख दिया, फिर लंच के टाइम में बना लिया, कर सकते हैं। इवन बट यहाँ इतना टेम्परेचर होता है हमारे यहाँ पे दिल्ली या एनसीआर में एक्सट्रीम वेदर होता है, तो यहाँ पर वो खराब नहीं होगा इतने घंटे? नहीं, खराब नहीं, इतने देर नहीं होगा, लेकिन अगर उसको 10-12 घंटे बाहर रख दिए तो खराब। जी मैम, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अब उनके लिए एक मैसेज मैं आपसे चाहूँगी, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो किस तरह से मिलेट्स का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं कि उनकी ब्लड लेवल, जो उनके शुगर लेवल है सॉरी, वो नीचे आ जाएं, और उसके अलावा जो दूसरी भी बीमारियां जिन पे भी आपने रिसर्च किए, काम किया है, तो उनके बारे में भी आप जरूर बताएं कि किस बीमारी में मिलेट्स का कैसे इस्तेमाल करना है कि बेस्ट फायदा मिल सके। ठीक। जैसे डायबिटीज़ जो है, जिनको भी डायबिटीज़ है, मैं उनको बहुत ही अच्छी तरह बता सकती हूँ, क्योंकि यही मैंने अपने साथ किया और अपने आप को इससे उबार के बाहर ले आई हूँ। हाँ, आज इतने साल हो गए, मेडिसिन मैं नहीं ले रही हूँ, फूड में ही मैंने अपने आप को बढ़िया कंट्रोल में रखा है। 6 में मेरा रहता है, कभी कभी 6 से नीचे भी चला जाता है HbA1c, और डेली का काउंट जो है वो 120 से ऊपर तो कभी जाता ही नहीं है। सो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक तो अपना ऑर्गेनाइज रहें कि हम कल क्या खा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सोच लें, और जहाँ तक हो सके रोटी अगर खाएं तो लंच के टाइम में खाइए। मैंने देखा है कि डिनर के टाइम में अगर रोटी लेते हैं तो वो थोड़ा मॉर्निंग के जो फास्टिंग के साथ थोड़ा इंटरफेयर करता है, तो इसलिए ये मैंने चेक किया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो बेस्ट ये होगा कि जो मैं बता रही हूँ ये ऑल डॉक्टर खादरवली का ही है। ओके, सो पूरा इसमें अगर कुछ मेरा डिफरेंट है तो मैंने उसको कैसे बनाया है, इसमें डिफरेंट। तो मॉर्निंग में मैं चाहूँगी कि आप सब ये समझिए कि इसमें एक प्रोटोकॉल होता है कि आप अलग अलग पत्तों का काढ़ा बना के पिए। जैसे
5 पत्तों का मैं नाम बताती हूँ, धनिया, पुदीना, मेथी, और है मोरिंगा, और इसके साथ साथ गिलोय। ठीक है, ये 5 पत्ते जो हैं, 5 तरह के पत्ते, इनको आप एक एक तरह के पत्ते 1 हफ्ते यूज करेंगे। जैसे इस हफ्ते पूरा धनिया, तो अगले हफ्ते पुदीना, इस तरह, तो आपको 5 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। बनाने का तरीका होगा, आप थोड़ा सा पत्ता लेके अच्छी तरह से धो के रख लीजिए। 1 पर्सन के लिए 1 कप पानी, उसको उबाल लीजिए और उबलते पानी में ये पत्तों को निचोड़ के डाल दीजिए। 3 मिनट उबलने दीजिए, बंद कीजिए, ठंडा कीजिए, छान लीजिए और उसको पीजिए। ठंडा ही पीजिएगा या रूम टेम्परेचर पे पीजिए, बेस्ट है। इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी। आप बिकॉज अगर हम डायबिटीज़ जो है, हमें बहुत जल्दी मौसम का असर या फिर पोल्यूशन का असर, ये सब होता है, तो इनसे ये हमें बचाएगा। दूसरा है आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के टाइम में आपको लेना चाहिए अम्बली। अम्बली होता है कि आप रात को ही बना के रख लीजिए पॉरेज की तरह। ओके, इसको बना के जैसे खूब सारा 25 ग्राम अगर आपने मिलेट लिया है तो उसका 10 गुना पानी में उबालिए और फिर जब पक जाए पानी के साथ इसको ठंडा कर दीजिए। मिट्टी के बर्तन में रखिए, कपड़े से बांधिए और रात भर छोड़ दीजिए। सुबह इसको निकाल के ग्लास में डाल लीजिए और पीने के टाइम में चुटकी भर नमक मिलाइए और पी लीजिए। इसमें क्या मिलाना है ये सब आपकी मर्जी है, आप कटा प्याज, धनिया, हरी मिर्च ये सब मिला सकते हो, अदरक मिला सकते हो, और साथ में इसके आप कुछ वेजिटेबल्स, अच्छा कोई भी मौसम का वेजिटेबल हो, बना के उसको अलग से खाइए। इसमें कोई चीज गरम कभी ना मिलाएं, ठीक है। इसको ठंडा ही लेना है क्योंकि इसमें भरा हुआ है वो B12 से ये भर जाता है जो आपकी बॉडी को अच्छा रखेगा। ये किसी भी मिलेट से बना सकते हैं, ओके, 5 मिलेट से बन जाएगा और देह के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है आप जरूर खाइएगा ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है मेनली बादाम और अखरोट, ये दोनों लीजिए। फिर कुछ सीड्स होते हैं, हमारे यहाँ तो सीड्स बहुत सारे होते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, सूरजमुखी के, हाँ, इस तरह के जितने बीज हैं, एक एक दिन आप एक एक चम्मच लीजिए। सारे नहीं लेंगे, एक दिन 1 चम्मच किसी भी, ओके। सो आप ऐसे लीजिए। फ्रूट्स लीजिए जो भी मौसम में है। फ्रूट्स में आप मत वो लीजिए जो बहुत ज़्यादा मीठा है, जैसे लीची मत लीजिएगा, बिहार वालों को बहुत दुख होगा, फिर भी बताती हूँ, लीची मत लीजिए। और आम जो है, पूरे हफ्ते में 1 दिन आप 2 पीस खा सकते हैं, बस 3 महीने जो आते हैं आम उस समय। मिलेट का आप कोई भी डिश बनाकर खा सकते हैं, जैसे आप खा सकते हैं चीला, उसके साथ मिलेट के आटे के साथ भी बन जाएगा, ग्रेन के साथ भी बन जाएगा। अगर ग्रेन के साथ बना रहे हैं तो पीस के बनाइए, आटे के साथ बना रहे हैं तो उसमें बेसन मिला के बना लीजिए। बहुत ही फायदेमंद होता है ये। आप इसके साथ और भी बहुत सारे, जैसे आप रोटी बना सकते हैं, इसका पराठा बना सकते हैं, हाँ। और साथ ही आप हमेशा याद रखिए कि जो भी चाय कॉफी जो भी पिए, जहां तक हो सके दूध के बिना पीने का ट्राई कीजिए। नो चीनी, नो दूध। अगर आप ऐसा पिएंगे तो देखिए आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक रहेगा, शुगर काउंट भी ठीक रहेगा। लंच के टाइम में इसी तरह आप चावल से, मिलेट का चावल बनाइए, हार्डली टाइम लगता है, 10 मिनट लगता है। 25 ग्राम 10 गुना पानी की जगह यहाँ आप चावल के लिए सिर्फ 2.5 गुना पानी लीजिए। 2.5 गुना पानी में पकाइए, ओपन पैन में पकाइए, खुला पैन में पकाइए, कुकर में मत बनाइएगा, ठीक है। अब इसके साथ जो भी घर में आप बनाते हैं सब ले सकते हैं, ज़्यादा कम कीजिएगा आलू, ठीक है। आलू, शकरकंदी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको, कच्चा केला, ये सब थोड़ा कम कीजिएगा। बाकी हरी सब्जियां बहुत लीजिएगा, विंटर आ रहा है, बहुत बढ़िया सब्जी मिलती है तो वो खाइएगा। दाल 1 कटोरी से ज़्यादा मत लीजिएगा और 1 गिलास बटर मिल्क ज़रूर लीजिएगा लंच के बाद। लंच में आप रोटी भी खा सकते हैं और रात डिनर में जहाँ तक हो सके सूप और सब्जी लीजिए या आप खिचड़ी बनाइए, बेस्ट। आपको जो सब्जी पसंद है 1-2 सब्जी भी डाल दीजिए और खिचड़ी बनाइए मूंग दाल के साथ या जो दाल आपको अच्छा लगता है उसके साथ,
और वो लीजिए, गरम गरम लीजिए, पेट के लिए भी अच्छा है। मॉर्निंग का शुगर जो है, फास्टिंग शुगर, बिल्कुल कंट्रोल में आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह कीजिए, शुगर मत लीजिए, चीनी के साथ दूध बंद कीजिए, वाइट राइस आप दूसरे जो राइस होते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ले सकते हैं, बट जो डायबिटिक है उनको मैं किसी भी तरह का राइस लेने से मना करना चाहती हूँ कि जहां तक हो सके मत लीजिए। आप खुद ही चेक करके देख सकते हैं, एक दिन वो खाइए राइस और दूसरी दिन आप अपना शुगर चेक कीजिए, पता चल जाएगा। और अगर मिलेट लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि ऐसा तो देखा ही नहीं था। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मिलेट का डाइट फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को इतना एंजॉय कीजिए, क्योंकि क्या होता है, लोगों को परेशानी बढ़ जाती है, फिर पैरों में, हाथों में, कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में ये प्रॉब्लम देना शुरू करता है और फिर हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो आज अभी इसी समय से मन बनाइए कि मुझे अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, खुश रहना है, और आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। मिलेट्स के फायदे हम लोग जानते हैं मोटा मोटा कि कई सारे फायदे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि मिलेट्स के क्या क्या फायदे हैं। सी मिलेट्स के फायदे, एक तो सबसे पहला फायदा है कि इसमें फाइबर है जो हमारे दूसरे किसी भी अनाज में इतना नहीं है जो इसमें है। ओके, ये 5 मिलेट या इसके अलावे जो रागी, जवार, बाजरा, उनमें भी सब में है, बट सबसे ज्यादा इन 5 पॉजिटिव मिलेट जिसको कहते हैं, कंगनी, कुटकी, कोडो और समक और सावा जिसको कहते हैं, और हरी कंगनी, इसमें मैक्सिमम है। तो ये बेस्ट है फाइबर के लिए। इसके अलावा इसमें विटामिन्स भरे पड़े हुए हैं, B12 भरे पड़े हुए हैं, बी के सारे हैं इसमें। ओके, इसके साथ साथ वो जो छोटे जो कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, सेलेनियम हुआ, बहुत स्मॉल इसमें पोटेशियम, ये सब इसमें एक मिलेट में भरे पड़े हुए हैं। तो आपको इसके लिए अलग से सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे लीजिए, आप 3 महीने लीजिए और उसके बाद आप अपना पूरा फुल ब्लड चेक जो करते हैं वो करके देखिए, आपके सारे काउंट ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपना विटामिन डी ठीक करना है तो आप सुबह और शाम थोड़े से धूप के समय में जाकर वॉक कीजिए। दोपहर के धूप में नहीं, मॉर्निंग के धूप में, और शाम ढलने के पहले वाला धूप जो 5 से 6 बजे के बीच होता है, उसमें आप वॉक करने जाइए और आप देखिएगा आपका विटामिन डी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सो ये सारे, इतने सारे जब फायदे आपके सामने हैं तो हम क्यों मेडिसिन की तरफ जाएं। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जी बिल्कुल, वेट लॉस बिल्कुल। जब आप मिलेट लेना शुरू करते हैं तो देखिए क्या होता है, एक तो है कि आप इसको अमाउंट जो है इसका कम हो जाता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये आपके अंदर से ना धीरे धीरे करके जब सफाई शुरू करता है, सो जितने टॉक्सिक है ना हमारे अंदर वो सारे निकलने लगते हैं। आप देखोगे महीने भर के अंदर आप बिना कुछ किए खाना खाकर आपका 1.25 किलो 1.5 किलो वेट लॉस हो जाएगा। तो ये देखिए ये किस लिए हो रहा है, एक तो आप अच्छे हो रहे हैं और वेट लॉस कर रहे हैं। देखिए हेल्थ आप गेन कर रहे हो और वेट लूज कर रहे हो। ऐसा होता है कि इसके चलते लोगों को जैसे ब्लड प्रेशर है उसमें भी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि ये अंदर जाके मिलेट जो है वो हमारा जो धमनी जिसको बोलते हैं, हाँ, उनकी सफाई करता है, वहाँ प्लैक जम जाता है। ओके, ओवर द ईयर्स जो डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स हमने लिए हैं उसके चलते भी होता है, हमारे गलत तरीके के खान पान के चलते होता है। तो वो जब निकल जाते हैं तो जो आपका ब्लड है वो ठीक से फ्लो करने लगता है, तो वो फ्लो करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर होता ही इसीलिए है क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस में है ना हमारा जो रक्त वाहिनी जिसको कहते हैं वो छोटे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इनको ये जब ठीक करता है, उनको वहां से देखिए हम बाहर तो अच्छी तरह से धो धा के नहा लेंगे, अंदर क्या करेंगे? तो इसके लिए ये जो मिलेट है वो माने आप समझ लीजिए कि ये आपको फ्री में मिल रहा है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि मिलेट तो बहुत एक्सपेंसिव है,
लेकिन आप सोच के देखिए, जहां आप 100 ग्राम चावल खाओगे उसकी जगह में आप 25 ग्राम ही खा पाओगे, तो हो गया ना 1/4। तो इवन अगर वो राइस से डबल प्राइस है तो भी फायदा आपका है। तो ये सब बहुत सारे, इकोनॉमिकली भी फायदा है, मेडिकली भी फायदा है, तो हमारे लिए ये बेस्ट है। ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, लेकिन दवा बंद करने की सलाह आप कब देंगे? हाँ, दवा बंद करने की सलाह मैं तभी दूंगी जब आप फाइंड आउट करोगे कि आपका HbA1c जो है वो 6.4, 6.3 ऐसा होता चला गया, 6 आ गया, और वो लंबे टाइम तक मेंटेन भी आपको, लेकिन आप खुद ये डिसीजन नहीं ले सकते। जी, बिल्कुल। आपको चाहिए कि आपके जो रेगुलर डॉक्टर हैं जिनसे आप मेडिसिन अभी तक ले रहे थे, उनसे आप हर 2 महीना में मिलिए, आप उनसे जाके मिलिए और अपना दिखाइए कि आपका कैसा रहा है। आप रिपोर्ट शो कीजिए और तब पूछिए कि अब मेरा मेडिसिन कम किया जाए, तो वो खुद ही कर देंगे, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। और फिर जैसे जैसे HbA1c कम होता जाएगा, आपका मेडिसिन कम होता चला गया, फिर भी डॉक्टर्स 6 पर आने के बाद भी कभी कभी दोबारा तिबारा सोचते हैं कि कहीं फिर ऊपर चला गया तो। इसलिए आपको चाहिए कि आप उसको मेंटेन कीजिए, और मेंटेन करने के लिए खाने के साथ साथ आपका थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। आप वो रखेंगे तो देखिए, आप ऐसा कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कि आपको मेडिसिन लेना पड़े। तो आपका एडवाइस मेनली यही है कि एक तो आप बिना डॉक्टर के पूछे, बिना डॉक्टर के एडवाइस के दवा बिल्कुल बंद नहीं करें, और दवा बंद इवन डॉक्टर से की भी एडवाइस आप करते हो तो सिर्फ और सिर्फ तब करें जबकि आप इस बात के लिए श्योर हों कि आप मिलेट्स को पूरी तरीके से अपनी लाइफ का पार्ट बना चुके हैं, और दोबारा आप लौट कर वापस जो पुरानी आपकी डाइट थी, गेहूं, मैदा, सूजी या इवन चावल भी, व्हाइट राइस की बात करें, तो वहां पे नहीं लौटेंगे, तभी आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है ये थोड़े टाइम के लिए आप मिलेट्स पे आकर के फिर अपनी दवा को बंद नहीं कर सकते हैं, वरना आपके हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है और उल्टा बढ़ सकते हैं। तो ये जो इतनी सारी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की और इतनी हेल्दी और टेस्टी डाइट की बात की, मिलेट्स की बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको इस वीडियो से बेनिफिट ज़रूर होगा, क्योंकि लता जी खुद एक ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने कि ये खुद करके देखा है, और आप खुद देख सकते हैं कि वो कितने फिट एंड फाइन, कितनी हेल्दी लगती हैं। आप देख सकते हैं कि उनका चमकता हुआ चेहरा और मुस्कुराहट जो है वो ये चीज़ बताती है अपने आप में, मतलब कोई देख के कह नहीं सकता कि उनको 30 साल तक वो शुगर की पेशेंट रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सेहत से जुड़ी सही और अच्छी जानकारी मिलती रहे।